Good morning, dear students. I hope you will be fine. Students, today we will discuss about question answers of lesson number 8 and the chapter's name is Panch Mahayagya. And the first question is, चार प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं, उनके नाम और स्वरूप बताओ। तो आप उन चार प्रकार के कर्मों के नाम लिखोगे और उनके स्वरूप भी आगे लिखोगे। पहला है नित्य कर्म, प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म नित्य कर्म कहलाते हैं। दूसरा है नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म अर्थात पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। काम्य कर्म, इच्छा कामना की पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाएं उसे काम्य कर्म कहते हैं। नंबर 4 इज निषिद्ध कर्म, जीव हत्या, धोखा, भ्रष्टाचार आदि निषिद्ध कर्म हैं, अर्थात अशुभ कर्म निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। अब है दूसरा प्रश्न, पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, उनका संबंध किस प्रकार के कर्म से है। सबसे पहले आप पंच महायज्ञों के नाम लिखोगे। तो वो हैं, पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ, पांचवा बलि वैश्वदेव यज्ञ। और अब उनका संबंध किस किस प्रकार के कर्म से वो लिखेंगे। पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का संबंध अर्थ संध्या से है। ईश्वर का ध्यान करना, जप करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। देव यज्ञ, इस यज्ञ का संबंध पर्यावरण शुद्धि तथा देवताओं की पुष्टि से है। हवन करना, विद्या की वृद्धि करना, सेवा करना देव यज्ञ है। यहाँ पे दव लिखा है, आप देव लिख लोगे। पितृयज्ञ, माता पिता, सास ससुर, गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सम्मान करना पितृयज्ञ है। अतिथि यज्ञ, घर आए मेहमान, यह मेहमान लिखा ना, आप मेहमान लिखोगे, का सम्मान करना, उन्हें भोजन कराना अतिथि यज्ञ कहलाता है। इसी प्रकार पांचवा है बलि वैश्वदेव यज्ञ, इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। इसका संबंध सभी प्राणियों के कल्याण हेतु किए गए पुण्य से है, जैसे अग्नि में भोज्य पदार्थ की आहुति देना, भोजन से पूर्व खाने के कुछ दाने को निकालकर बाहर रखना, चींटी को आटा देना, पक्षियों को पानी देना आदि बलि वैश्वदेव यज्ञ हैं। इस प्रकार आप इन पांचों यज्ञों की व्याख्या लिखोगे कि या कर्म लिखोगे कि इनमें क्या किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, ब्रह्म यज्ञ से क्या अभिप्राय है, इसे किस प्रकार किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य ईश्वर का ध्यान, जप, चिंतन आदि से है। इस यज्ञ को पवित्रता के साथ किया जाता है। यह पवित्रता बाह्य और आंतरिक दोनों रूप में होनी चाहिए, न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी हमें पवित्र होना चाहिए यज्ञ करते समय। प्रश्न नंबर 4 है, देव यज्ञ में अग्नि के कितने रूप हो जाते हैं। तो आप लिखोगे 3 रूप हो जाते हैं। कौन कौन से। देव यज्ञ में अग्नि के 3 रूप होते हैं। पहला रूप है राख है। कौन सा पहला रूप। पहला रूप राख है, जो आहुति की अग्नि के शांत होने पर होता है। दूसरा रूप सुगंध है, जो वातावरण में फैल जाता है। अग्नि का यह रूप हवन सामग्री में सम्मिलित होता है। तीसरा रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसका संबंध श्रद्धा और विश्वास से है, जो हवन के बाद आत्मा और शरीर में घुल जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 है, देव यज्ञ पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित है। आप लिखोगे देव यज्ञ का पर्यावरण से सीधा संबंध है। जिस तरह घृत भोजन को सुगंधित, स्वादिष्ट और पुष्टिकारक बनाता है, उसी तरह देव यज्ञ में दी जाने वाली आहुति वातावरण को शुद्ध, साफ और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। इसीलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि वातावरण को शुद्ध, साफ और स्वस्थ बनाने के लिए यज्ञ किए गए, यज्ञों का आयोजन किया गया, घर पे यज्ञ किए गए ताकि वातावरण शुद्ध और साफ हो जाए।
प्रश्न नंबर 6 है, अभिवादनशील को किन 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है? आंसर आएगा अभिवादनशील को आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। कौन कौन सी 4 वस्तुएं हैं? आयु, विद्या, यश और बल। प्रश्न नंबर 7 है, पितृयज्ञ किस प्रकार किया जाता है? कोई उत्तम स्थान खोजकर वहां भवन बनाना चाहिए। भवन में पितरों को, वृद्धों को, महात्माओं और विद्वानों को बुलाना चाहिए। उनसे वार्तालाप करनी चाहिए। उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। यही पितृयज्ञ है। ठीक है, कि आप वैसे तो आप पितृयज्ञ ये भी है कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं आप उनका आदर करें, सम्मान करें, है ना। लेकिन यदि घर पे बुजुर्ग नहीं हैं तो आप क्या करें, एक भवन बनाएं, उसमें पितरों को, वृद्धों को, महात्माओं को, सबको बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और जो वे उपदेश दें उन्हें गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए और सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है अतिथि यज्ञ। इसकी क्या विधि है? इस यज्ञ को किस प्रकार किया जाता है? यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए, बिना सूचना दिए, अपरिचित रूप में घर आ जाए तो उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए, उसे खाने और पीने को देना चाहिए। यही है अतिथि यज्ञ कि बिना बुलाए जो आपके घर आए उसका भी आदर सत्कार करना चाहिए, ना कि उसे इस प्रकार घूर के देखे कि आप हमारे घर बिना बुलाए क्यों आए, बल्कि उसका स्वागत सत्कार करें, उसे खाने पीने को दें और ताकि वो प्रसन्न हो और आपको दुआएं दे और आपका मन भी प्रसन्न हो। दूसरा है बलि वैश्वदेव यज्ञ। सबके लिए प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए आहुतियाँ देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं, जैसा नहीं है, यहाँ पे आप लिखोगे जैसे चींटियों को आटा, चिड़ियों को चुग्गा, पानी आदि देकर सुखी बनाने का प्रयत्न करना। ठीक है, वैसे तो आप चूल्हे में भोग लगाते हो खाने का, ठीक है, नमकीन चीज़ों को छोड़ के मीठी चीज़ों का भोग लगाते हो, देखा ही होगा आपने अपने अपने घरों में, है ना। खाना खाने से पहले चूल्हे में ज़रूर भोग लगाया जाता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, चींटियों को आटा भी डाल सकते हो, पक्षियों को दाने दे सकते हो, उनके लिए पानी पीने के लिए रख सकते हो। इस प्रकार आप इस यज्ञ की विधि को पूर्ण कर सकते हो। तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 1 से 8। आज आप इन्हें अपनी अपनी नैतिक शिक्षा की नोटबुक पर लिखोगे और इन्हें याद भी करोगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।